गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मेरा वर्क डन अपॉन में क्या होता है, चार्ज। वर्क डन अपॉन में क्या होता है, चार्ज। तो अपन बात करते हैं वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि अगर मेरा बी पोजीशन है, इस पे मेरी क्या वोल्टेज क्या होता है, इंफिनाइट पे हो। क्या होता है, अगर बी पोजीशन की कहाँ पे हो, मेरे इंफिनाइट पे या इंफिनिटी हो, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, मेरा जीरो। अगर मैं लिखूं कि बी इक्वल टू क्या हो, इंफिनाइट हो, क्या हो, इंफिनाइट, तो मेरा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए, और बी की जगह क्या हो जाएगा, मेरा जीरो। क्यों, तो बी ए इक्वल टू आ गया मेरा डब्ल्यू अपॉन में क्यू, मतलब वर्क डन अपॉन में। अगर मेरा कहने का मतलब अपना वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। अगर मेरा ये कब होता है, जब मेरा वीबी इक्वल टू क्या, इंफिनिटी, और इंफिनिटी होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे जीरो। तो वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये हो गया मेरा। ये तो नॉर्मली होता है, ये क्या होता है, मेरा नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी वर्क डन की बात करता हूँ तो इस पे क्या होगा, ये तो नॉर्मली हुआ, लेकिन जब इस पे चार्ज ही जीरो हो गया, मतलब वैसे कुछ चार्ज लग ही नहीं रहा, तो मेरे बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ये मेरे वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ये तो बेसिकली अगर मेरा जीरो हो गया तो ये मेरा क्या हो गया। लेकिन जब इस पे यूनिट वन ले लेते हैं, इसकी यूनिट वन ले लेते हैं कि इसमें वर्क कितना हुआ, चार्ज कितना लगा, वन। तो ये कब आएगा, जब मेरा Q इक्वल टू 1 यूनिट हो, मेरा मतलब चार्ज कितना हो, 1 यूनिट हो, तो मेरा वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, VA के, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल या पोटेंशियल डिस्टेंस के ऊपर। तो इसके ऊपर छोटा सा अपन न्यूमेरिकल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम। तो अपने क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। मतलब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट, और अपने को क्या दे रखा है कि चार्ज दे रखा है। अपने को फाइंड करना है W, अपने को वर्क डन फाइंड करना है। तो मैं लिखूं कि पहले तो ये VA माइनस VB फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में Q, और अपने पास गिवन क्या क्या है, अपने पास गिवन है VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की है। और कूलम क्या दे रखा है अपने को, चार्ज क्या दे रखा है, चार्ज अपना 3 कूलम, 3 कूलम। अपने को फाइंड क्या करना है, वर्क डन, अपने को फाइंड क्या करना है, वर्क डन। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं मैं, इसमें वैल्यू पुट करते तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह 10 इक्वल टू W अपॉन में 3, ये 3 करा के मल्टीप्लाई में, तो W इक्वल टू 10 इंटू 3, तो वर्क डन इक्वल टू क्या रहेगा, 30। लेकिन मेरे को पता है वर्क डन की यूनिट्स क्या होती है, जूल, तो अपन इसका आगे लगाते हैं जूल। याद रखना, बिना यूनिट्स लगाए अपने नंबर कट सकते हैं, तो हमें हर एक के आगे अपने को यूनिट्स क्या लगानी होगी, रिप्रेजेंट करनी होगी, क्योंकि ये कंपलसरी होती है। बिना यूनिट्स के कोई चीज़ अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या आया अपना। तो W इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या, 30 जूल। तो हो गया इसके न्यूमेरिकल छोटा सा एग्जांपल है। अब बात करते हैं द यूजुअली सैंपल। अपन इनको इसके अंदर अपन हर एक चीज़ को सैंपल डिफाइन करते हैं, क्योंकि अपन इसमें जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं अपन, तो अपन कुंजी का क्या होता है, रजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल का क्या होता है सिंबल। तो अपन थोड़ा इसके बाद सैंपल के बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सेल क्या क्या होता है, सेकंड होता है की स्विच, की और स्विच। थोड़ा हो गया अपना रजिस्टर, फोर्थ हो गया वोल्टमीटर, फिफ्थ हो गया अपना एमीटर, सिक्स हो गया अपना इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो ये अपने सिक्स सैंपल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो अपन बेसिकली स्ट्रक्चर में डिफाइन करेंगे, इसके अंदर ये होता है, ये पहला वाला बड़ा, फिर छोटा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गया इसका सिंबल की होता है, इसको कुंजी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते थे, कुंजी या की। तो ये हो जाता है एक छोटा सिंबल, ये मेरी होगी की, इसको अपन करते हैं रियोस्टेट के अंदर क्या हो जाता है मेरा, ये रेजिस्टेंस को शो करेंगे, एक तो ये हो जाता है और एक ऐसे शो करता है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर क्या हो जाता है मेरा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इसके अंदर सैंपल में क्या बी लगा देंगे और एमीटर सेम ऐसे हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, बी की जगह क्या लगा देंगे, ए एमीटर। और मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ये होता है ऐसा ऐसा सा कुछ, यहाँ पे दो, ये क्या हो जाता है ना भाई। तो ये क्या होता है, अपन जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, जो डायग्राम बनाएंगे, तो ये सारी चीजें क्या होगी उसमें इन्वॉल्व होगी। जो बैटरी लगाएंगे, बैटरी का साइन आ जाएगा, की का साइन आ जाएगा, वोल्ट मीटर का साइन आ जाएगा, एमीटर का और किसका, कुंजी का। तो ये क्या होगा, छोटे से अपने इलेक्ट्रिक जो करंट के सर्किट बनेंगे, अपने जो सर्किट बनाएंगे अपन इसके अंदर, उसके लिए क्या होगी, यूज आने वाली चीजें। ठीक है, तो इनके बिना अपन सर्किट नहीं बना सकते। आगे अपन पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अगर मैं डायरेक्ट नॉर्मली डिफाइन करूं तो क्या हो जाता है, ओम्स लॉ होता है मेरा ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और प्रोपोर्शनल टू का साइन किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। तो मैं बात करूं तो जैसे जैसे अगर मेरा करंट बढ़ता है, अगर मैं बात करूं जैसे मेरा करंट बढ़ेगा तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो मेरा करंट बढ़ेगा। अगर मेरा करंट क्या होता है, कम होता है, तो मेरी क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगी, कम होगी। ओम्स लॉ यही कहता है कि जैसे जैसे अपने सर्किट के अंदर वोल्टेज बढ़ती है या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, वैसे वैसे अपना करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। या मैं बोलूं जैसे जैसे अपने सर्किट के अंदर करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे मेरा डिक्रीज होता है, वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके अंदर अपन सर्किट के अकॉर्डिंग हम पता है कैसे अपना हाई होता है और कैसे अपना लो होता है। तो ओम्स लॉ क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, किसके अकॉर्डिंग, चार्ज करंट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसका छोटे से बता देता, करंट फॉलोइंग इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इट्स एंड, मतलब एंड के जो इसके दोनों एंड्स होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये क्या हो जाएगा मेरा V इक्वल टू आर आई। आर क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, ये कांस्टेंट होता है, आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो V इक्वल टू आर आई। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस आगे जब अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस का भी अपन क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। ये अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है, जो अपन आगे जाके जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जो सर्किट बनाएंगे और जो कुछ बनाएंगे उसके बारे में अपन इसके डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी जो वो है यूनिट्स क्या होती है, इसकी यूनिट्स होती है ओम। इसकी क्या यूनिट्स क्या हो जाएगी, ओम। ये क्या है, वोल्ट अपॉन में एम्पियर। ये इसकी क्या रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, ओम। ये क्या होता है, वोल्ट। जो अपन ने बताया था इसकी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स क्या होती है, वोल्ट। और आई की करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगी, R इक्वल टू ओम। ये इसको मैं लिख दूं 1 ओम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। तो R की रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होगी, ओम। तो अपन अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब इसका डायग्राम कैसे बनता है। अपन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़ा ये, और ये ध्यान रखना रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, और ये किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का, कि इसमें कितनी रुकावटें आई थी, और बात करेंगे अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक ये आता है अपना रेजिस्टेंस। लेकिन V ओम्स लॉ फिर बता देता हूं, ओम्स लॉ क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के, कि मतलब इससे कहने का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और R हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अपन इसके सर्किट के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, सर्किट डायग्राम। क्या है, सर्किट डायग्राम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है, सर्किट डायग्राम किसका, ओम्स लॉ का। इसके अंदर क्या होती है, जो बैटरी होती है, कुंजी होती है, रेजिस्टेंस होता है और एमीटर होता है। एमीटर, बैटरी जिसको अपन बोल देते हैं, कुंजी की और रेजिस्टेंस। आर क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। ये इससे क्या होता है, पैरेलल सीरीज में क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या होता है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, पैरेलल सीरीज। इस क्या कहते हैं, ये सब किस में जुड़े हुए हैं, इससे एड किस चीज में हुए, पैरेलल सीरीज के अंदर। मतलब ये जो सर्किट है वो वोल्टेज के, वोल्टमीटर क्या होता है, पैरेलल सीरीज में एड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ेगा इसमें, जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ता है वैसे वैसे मेरा वोल्टेज या वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्शन को शो कर देता हूँ, आए ये करंट है, ठीक है। ये मेरे क्या डायरेक्शन, जब यहाँ से करंट फ्लो करता है, जब यहाँ से मेरा करंट फ्लो करता है वो यहाँ के यहाँ से फिर वापस आ सके रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहता है, बैटरी में या वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का शो कर देता है। ये क्या होता है, बैटरी हो जाती है। मतलब ये क्या होता है, पैरेलल सीरीज के अंदर जुड़ा होता है। तभी अपना क्या होता है, ओम्स लॉ फॉलो लागू होता है इसके ऊपर, कि अगर वोल्टेज और ये क्या पैरेलल है तब क्या होगा, ये मेरा इंक्रीज होगा। वोल्टेज इंक्रीज तो अपने करंट भी इंक्रीज। अब मैं इसके बात करता हूँ तो इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ क्या होता है,
अपन इसको जब क्वेश्चन आता है तो अपने को ग्राफ भी शो करना पड़ेगा और अपने को ये रफ डायग्राम भी शो करना है, सर्किट डायग्राम भी अपने को बनाना पड़ेगा। तो अपन किससे करेंगे, I और V, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा करंट है, वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन अपने को क्या होती है, प्रोवाइड होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, डायग्राम ग्राफ होता है इसका, ओम्स लॉ या कैसे क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ V टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में अपन इसके बारे में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पे करता है डिपेंड, रेजिस्टेंस किस पे होता है। मैं बेसिकली आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ कि वायर के सर्किट के अंदर, या वायर बोलते हैं सर्किट बोलते हैं, सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से, फ्लो करने से क्या करता है, रोकता है, रुकावट, या मतलब रुकावट। रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट का काम करता है, जो रुकावट होती है वही क्या होता है ना, रेजिस्टेंस होता है। तो अपन इसके बारे में रेजिस्टेंस, कंटेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो सीरीज पैरेलल दो टाइप्स की होती है उसके बारे में और उनके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।